ये तमाम बच्चे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सब लोग PhD स्कॉलर्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम PhD में हमने एडमिशन तो ले ली और हम रिसर्च का काम कर तो रहे हैं, और ये रिसर्च 3 साल में भी मुकम्मल हो सकती है, 5 साल में भी मुकम्मल हो सकती है, सारा वक्त हमें लग सकता है, और इस रिसर्च का फ़ायदा देश को भी होगा, इस रिसर्च का फ़ायदा एजुकेशन सिस्टम को भी होगा, और इस रिसर्च का फ़ायदा आने वाले कल में जो जनरेशन इनकी रिसर्च पढ़ेगी उस जनरेशन को भी होगा। इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन विभाग ने उस रिसर्च की उस 5 साल की मेहनत को 2 मार्क्स तक सीमित करके रख दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस इंडिपेंडेंट बॉडी को जम्मू कश्मीर की सरकार एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि आप एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में चेयरमैन होंगे, और चेयरमैन के साथ में उस कमेटी में हायर एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बैठेंगे, और अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं हुए वो अपनी तरफ से किसी मेंबर को भेजेंगे। गंभीरता देखिए रिक्रूटमेंट को लेकर कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर अवेलेबल नहीं हो वो एडिशनल सेक्रेटरी को कहेंगे आप चले जाइए, और अगर एडिशनल सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं हुए वो अंडर सेक्रेटरी को कहेंगे आप चले जाइए। अंडर सेक्रेटरी लेवल का अफसर जो है वहाँ पर बैठेगा और सिलेक्शन करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। क्या इस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट किए जाएंगे? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि उस कमेटी को जो बनाया गया है उसमें आउटसाइड मेंबर, बाहर से जो मेंबर आना है वो भी हायर एजुकेशन विभाग तय करेगा। तो फिर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है किस लिए? ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जम्मू कश्मीर सरकार ने चलाना है और सरकार बाहर बैठकर ये तय करेगी कि कमेटी कौन सी बनेगी और कौन सी कमेटी सिलेक्शन करेगी, सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो तय करना आपका हक है, वो आप कर सकते हैं। आप रिटर्न करिए, आप ओरल करिए, वो आपका हक है। लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के आंतरिक कामकाज के साथ छेड़छाड़ करना, ये हक आखिरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को किसने दिया? क्या इससे कल इन PhD स्कॉलर्स का विश्वास जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पर रहेगा? और जो माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, यानी आपने सरकारी बाबू को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड थमाया, उन सरकारी बाबू ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का क्या हाल किया आपके सामने है। 4 करोड़ रुपए में फॉरेस्टर की पोस्टें बिक चुकी थी, बिकने वाली थी, धंधा हो गया था, सौदा हो गया था। 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए सब इंस्पेक्टर इम्तिहान में जिन लोगों ने पेपर बेचा, जम्मू कश्मीर से हरियाणा का पेपर बेचा गया। और इस समय भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है बहुत सारे सवालों के घेरे में है। इस स्थिति में क्या जम्मू कश्मीर सरकार का ये बोर्ड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकारी अमल दखल, यानी अब सरकारी बाबू भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बैठेंगे? फिर मेंबर किस लिए आपने बोर्ड में लगाए हैं? मेंबर्स की तो कोई ज़रूरत बोर्ड के अंदर नहीं है। अब अगर सिलेक्शन कमेटी आपने तय की है तो फिर मेंबर्स को हटा दीजिए वहाँ से, मेंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन को अगर जम्मू कश्मीर सरकार डायरेक्ट कर रही है कि आप अपने कमीशन में कामकाज कैसे करेंगे, तो फिर निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ रहा? ये सारे सवाल इन सभी बच्चों के मन में हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये जो भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनके मन में, इन्होंने ये पूछा, कहा मुझे बताइए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे रिसर्च करने का फ़ायदा क्या? मुझे बताइए मैं PhD कर रहा हूँ और ये सब कुछ देश के लिए कर रहा हूँ, क्या आपकी PhD आपके अपने लिए है? अगर इस तरीके से होगा, देखो हमारा PhD स्कॉलर का काम क्या है कि सबसे पहले जब हम रिसर्च करेंगे उससे सोसाइटी का और कहीं ना कहीं जो आने वाले अपकमिंग जनरेशन का वो बेनिफिट हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे ब्लंडर पॉलिसीज़ निकाले जा रही हैं और उन लोगों को जिनको रिसर्च का आर भी नहीं है, जो मिनिमम या तो ग्रेजुएशन या PG के बेस पे जिनके जो PSC वाले हैं सिविल क्वालिफाई करके वो आ गए, बट एकेडमिक का उन्हें क्या नॉलेज होगा? और वो लोग एकेडमिक्स के लिए पॉलिसीज़ बना रही हैं। ठीक हाँ, इससे क्वालिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। मतलब वो लोग हमारा फ्यूचर जो है वो तय करेंगे, वो लोग तय करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, वो लोग तय करेंगे कि JNK की भारत की रिसर्च जो है वो कहाँ है। अभी हायर एजुकेशन में वर्ल्ड में हमारे इंस्टीट्यूशन 2 नंबर पे हैं, लेकिन टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इंस्टीट्यूशन ये भी नहीं आता, ऑल बिकॉज ऑफ दीज ब्यूरोक्रेट्स। तो आपने सुन लिया कि बाबू लोग क्या कर रहे हैं। बाबू लोगों को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो आपने फैसला किया है उस फैसले से कहीं आपने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आज़ादी है उस आज़ादी के ऊपर सवाल तो नहीं खड़े कर दिए हैं? जो फैसला आपने किया है क्या इसके बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन आज़ादी के साथ कामकाज कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये, जब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक विभाग का
जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनेगा, तो फिर वो जो आप कानून के तहत कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बार मेंबर बनता है वो दोबारा किसी सरकारी मुलाजमत में नहीं आ सकता, उसका क्या होगा? क्यों नहीं आएगा वो सरकारी मुलाजमत में? जब आप एक सरकारी मुलाजिम को पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना रहे हैं, तो जो ऑलरेडी मेंबर है उसको उस पर बार क्यों कि एक बार आप पब्लिक सर्विस कमीशन आए, इसके बाद आप कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकते? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये बच्चे भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस जो पब्लिक सर्विस कमीशन की है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। देखना यह है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसका संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर अब हायर एजुकेशन विभाग से कहेंगे कि पुनर्विचार करिए और इस तरीके से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की इंडिपेंडेंस, आज़ादी को खत्म मत करिए।